थे कभी भगवन, अब तेली कहाँ है। जय भीम। आए हैं तो जब राम को लाए किसी ने विरोध नहीं किया तो यूजीसी वही लाए हैं, इसका भी विरोध नहीं होना चाहिए। उसे तेली बोला गया क्यों? क्योंकि उसने 85% के हक के लिए बनाया गया ये कानून और उसे जय 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 भीम। गधे कौन है और घोड़े कौन है अब तो समय ही बताएगा। गधे कौन है घोड़े हैं समय तय करेगा। अपने आप मुंह मियां मिठू बनने से थोड़े होता है। मोदी जी गाली खा रहे हैं। जब आप घोड़े थे तो आपको ईडब्ल्यूएस की जरूरत क्या पड़ी? आज जब आप घोड़े थे, आप में इतनी ताकत थी तो आपने आरक्षण को पहले भीख मांगते थे, भीख बताते थे, तो फिर आप ईडब्ल्यूएस त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, क्या जरूरत है? कह रहे आप भी तो जुड़िए, हिंदू रहिए, आप क्यों बट रहे हो? हिंदू को हिंदू रहने दीजिएगा तब ना। मंदिर में जाने से रोकिएगा, घोड़े चढ़ने पर रोकिएगा, मूछ रखने पर रोकिएगा, जाति के नाम पर पीटिएगा तो हिंदू रहेगा? हिंदू रहेगा इसे? कौन जाति के नाम पे पीट रहा है? कौन मूछ रखने में पीट रहा है? कोई नहीं पीट रहा है। जो सामंती है, मनुवादी है, जो समाज में ऊंच नीच का भाव रखता है, जो हमारे संपत्तियों को अपना संपत्ति बना कर रखा है, कुछ संपत्ति हड़प कर रखा है। हमारी आबादी 90% है लेकिन हमारे पास मात्र 2% जमीनें हैं। जिसकी आबादी 10% है उसके पास 90%, 95% जमीनें हैं। तो लड़ाई तो यही है। उनकी है तो कैसे लड़ लेंगे आप बिना? देखिए, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा होना चाहिए। अगर 90 भाग जब तक नहीं मिलता है तो यह लड़ाई जारी रहेगी। चाहे गोली चलाए सरकार, लाठी चलाए, जो भी हो हम लोग सहेंगे। लेकिन मोदी जी का साथ देना चाहिए। एप्सिंग फाइल में उनका नाम आ रहा है। मोदी जी का विरोध कौन कर रहा है? मोदी जी को विरोध कौन कर रहा है? मोदी जी का विरोध तो मोदी जी के ही लोग कर रहे हैं। यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। उसको तो जातिवादी बोल दिया गया, उसे तो तेली बोला गया। तेलिया बोल दिया गया। उसे तेली बोला गया क्यों? क्योंकि उसने 85% के हक के लिए बनाया गया ये कानून और उसे तेली बना दिया गया क्योंकि देश में जातिवादी जड़ें गहरी हैं आज भी। इसीलिए क्योंकि वो 85% जो शोषक समाज था उसके हक में ये लाके रखा कानून, तो ये मनुवादी, ये जातिवादी लोग उस पर प्रहार कर रहे हैं। क्यों? मैं तो ये कहता हूँ, जब कोई पर्सन, मैं चोर नहीं हूं तो मैं उस कानून का क्यों विरोध करूं? तो आज सब मीडिया ने ये आंकड़ा आया कि 118% वृद्धि हुई है कॉलेजों में जो SC ST OBC के छात्रों के साथ। तो ये 118% वृद्धि कैसे हो गई? अगर क्यों वो विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद चोर है, खुद शोषणकारी है, खुद अत्याचारी है, इसलिए विरोध कर रहे हैं ना वो। गलत आरोप लगाओगे, क्या गलत आरोप? जब किसी गरीब पर तुम अपना बाहुबल उपयोग करोगे, जाति के उस पर उपयोग करोगे तो उसको दबा लोगे तो क्या करेगा आदमी? क्यों नहीं उसको न्याय मिला? आज भी कितने केस पेंडिंग है? मैं ये पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 दिन के अंदर इसकी सुनवाई की गई, लेकिन वो लाखों केस देश में पेंडिंग है जो कि सालों सालों से हैं, उनकी क्यों सुनवाई नहीं की गई? इसको 2 दिन में क्यों सुनवाई की गई? क्योंकि ये उनके जाति के लोगों के खिलाफ था या फिर शोषणकारी जो 85% था उसके हक में था। ये तो एक सरकार की चाल है। ये एक सरकार की चाल है कि वो देखना चाह रहा था कि मेरे वोट बन के आए। ये एक सर्वे था बीजेपी के, एक तरह से सर्वे भी है। और यहीं पर देखो, मैंने बोला ना कि वहां पर जाति आई ना आ गई, मोदी की भी जाति आ गई ना। क्यों तेली बोला गया उसे? जाति, इसीलिए। और इस जाति खत्म तो फिर तेली कैसे आ गया? आज मध्य प्रदेश में उसको, यादव को कहते हैं भैंस चुंगाओ। कहाँ है जाति खत्म? फिर बताओ आप। देश की बेटियों को, देश की बेटी जो आर्मी में थी उसको, सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोला गया। क्या किया इस बीजेपी ने? यहाँ जातिवाद और धर्मवादी तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? 85% अगर अपने हक की आवाज उठा ले तो वो आतंकवादी हो गया। ये कौन सी बात? क्या एक और चीज, क्या ये मनुवादी ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं? किसी मुस्लिम को देखा विरोध करते हुए? क्यों? क्योंकि वो तो उसका कभी अत्याचार किया नहीं उसने यूनिवर्सिटी में। तो यही मनुवादी जो ही विरोध कर रहा है, वही विरोध कर रहा है जो अत्याचार करते हैं। मेरा तो साफ है, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सर बेकार है, ये फर्जी बातें हैं, फर्जी ढोंग है हिंदू राष्ट्र की। कहाँ हिंदू राष्ट्र? आप बताइए किधर से हिंदू राष्ट्र? आप एक गांव दिखा दीजिए। मैं चमार हूँ, अगर चमार किसी पंडित के यहाँ जाके बैठ के खा ले तो गारंटी है। कहाँ हिंदू राष्ट्र? आप बताइए।
उनकी गलियां, उनकी दुकान है, उनको तो प्रचार, अपना प्रचार बनाना है, प्रचार करना उनको। ज्यादा बच्चे करने की भी जरूरत है, कमजोर हो रहे हैं हम। कहाँ कमजोर है? कौन कमजोर है? वो कमजोर है, वो अपनी प्रचार बढ़ा रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से 85% को वो धर्म में अटका दे, 85% को धर्म में अटका दे और उनके हक खा लो, हक छीन लो, यही तो उनका षड्यंत्र है। और तो आप मायावती कह रही है ब्राह्मणों के साथ साजिश की जा रही है, आप कह रहे हो कि दलितों के साथ दिक्कत हो रही है। मैं मायावती, देखिए जो मायावती जी है या फिर उनके ये राजनीतिक जो दल है, उनके अपने अपने स्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक है, वो उनका वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक के हिसाब से बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो जनता है, उसे किसी का वोट नहीं चाहिए, वो अपने हक के लिए आई है यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से क्या नाम है, अपना विरोध करने के लिए, समर्थन करने के लिए यूसी जी का। ये भी तो राजनीतिक आदमी है, ये भी तो विरोध में खड़े। जब कोर्ट आ गया तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अभी तो पहले तो इसमें कोई आया ही नहीं, अभी तो उसमें रोक लगाई है, इसमें स्टे लगाया, अभी कोई ये नहीं आया कि इसको लागू खारिज कर दिया गया है। समझे? ये खारिज नहीं किया गया है, अगली सुनवाई है, उस पर फाइनल होगा। तो आप प्रेशर बना रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं। प्रेशर कहाँ सर? 15%, 3% के उसमें प्रेशर सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, तो हम 85% तो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। हम कैसे प्रेशर बना सकते हैं, आप बताइए? जो प्रेशर में खुद बनाए रहे, जो 5000 साल तक शोषण करते रहे दलितों पर, आज शिव तो बनाए रहे, वो आज कैसे प्रेशर बना सकते हैं आप? मोदी जी को आप क्या कहना चाहिए? सर बस मैं तो यही कहूंगा, ये जो समाज है वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। बाकी के जो लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, वो इसका खंडित करने का काम कर रहे हैं। ये भी बोला कि आपस में शादियां भी हो रही है अलग अलग जातियों में, अब भेदभाव नहीं है। कहाँ हो रही है सर? कहाँ हो रही है? मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ। हाँ तो वही कह रहा हूँ, जिन्होंने की है वो मुझे बता दे। हाँ, हो सकता है किसी ने क्या नाम है, मुस्लिमों में कर दी हो, हिंदुओं में तो नहीं की होगी, अपने दलितों में तो नहीं की होंगी सर, दलितों में नहीं की होंगी, हो सकता है मुस्लिमों में कर दी हो। लागे साप मानुवदियन के करे जपाप, बहुजन समाज के कही बतवा सब कर पावर ना पता। आ कहे लाली गवा भीमारमी के रावण सबके चापता। जब भी वायरल बताइए। सारा मसाला छोड़ दो। मैंने उस गीत को गाया था कि अरे जान से प्यारा वतन मेरा है, कुर्बान जीवन मेरा, चाहे तो जितना सितम कर ले, अब तैयार कफन मेरा, हम तो चले हैं रण में, हो जा तैयार, खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार, खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। भारतवासी मूल निवासी सबके स्वाभिमान को हम रखेंगे सदा सुरक्षित, अपने संविधान को। भारतवासी मूल निवासी सबके स्वाभिमान को हम रखेंगे सदा सुरक्षित, अपने संविधान को। चाहे चला दे सीने पर गोली तलवार, खबरदार खबरदार, चंद्रशेखर है पहरेदार। जी बताएं। आप यहाँ पर और कुछ है तो बताइए। ये जो आप यूपीसी को लेकर आप दर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत? देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि जो राम को लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं, तो जब राम को लाए किसी ने विरोध नहीं किया तो यूजीसी वही लाए हैं, इसका भी विरोध नहीं होना चाहिए। यूजीसी एक ऐसी व्यवस्था है सरकार के द्वारा जारी की गई कि इसमें भारतवासियों का भला है। जो उच्च नीच भेदभाव जातिगत कॉलेजों में हो रहा है, उसमें समानता आएगी, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, और जब शिक्षा आगे बढ़ेगी तो इस देश का विकास होगा। तो कुछ लोग इस देश का विकास नहीं चाहते, इसलिए उनको बड़ी दिक्कत हो गई है, और चोर ही परेशान होता है। देखिए, जब कोई कानून लागू होता है तो अपराधी और चोर ही पहले परेशान हो जाते हैं कि ये काम मेरा बंद हो जाएगा, अगर सरकार इतना टाइट व्यवस्था कर देगी तो हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ईमानदारों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। जातिवाद कहाँ कम है सर इस देश में? जातिवाद तो आज बढ़ा है ना, वो तो जात को खत्म करने की व्यवस्था है। सबको समान समता मूलक समाज बनाने का व्यवस्था है, सबको समान इंसान से प्रेम करने की व्यवस्था है। कोई जातिगत
भेदभाव नहीं रह जाएगा, एक दूसरे से लोग प्रेम करेंगे और एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे। और एक बिहार में अभी कुछ SC/ST का मामला एक सामने आया है, इसमें गांव में कह रहे हैं लोग कि पूरे के पूरे गांव को SC/ST, अब उसके खिलाफ ये माहौल बनाया जा रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जैसे सर कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिसका जहाँ से जो भी व्यवस्था चल रही है, अब जिसका उत्पीड़न होता है वही रोता है, वही चिल्लाता है, और जो लोग उत्पीड़न करते हैं वो तो बादशाह बन के घूम ही रहे हैं, लेकिन भाई रोना वही रोएगा जिसको प्रताड़ित किया जाएगा, और जिसको प्रताड़ित किया जाएगा वो तो हमेशा जो है आंदोलन और अपने इस हक अधिकार की बात हमेशा समाज में खड़ा होकर के करवे करेगा, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो। बहन जी के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए कि अब भाई बहन जी भी अपने बहुजन समाज की नेता है, और कुछ वो जब कुछ बोल नहीं रहे तो हम उनको क्या कहें। सही चीज है कि जो जिंदा है वही बोलेगा, जो मुर्दा है वो तो बोलेगा नहीं। एक बार वो वाला गाना, वो वाला जो चांपत वाला गाना, फिर एक बार सुना दीजिए शुरू से। चलिए ठीक, देखिए, बहुजन समाज की लड़ाई हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी कांसीराम से हमेशा बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, और संसद में एक ऐसे शख्स है, सांसद है, जो हमेशा अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज उठाते रहते हैं। इसलिए मैंने एक गीत तैयार किया था कि अरे हालत का कोई विरोधियन के रउआ सुन सुन कांपत भीमया रमी के रावण सबके चापता, कहेला लोगवा भीमया रमी के रावण सबके चापता, शेरवा दहाड़े भैया खड़ा हो स्टेज पर, अलोटे लागे काप, अरे लोटे लागे सांप, मन हुआ दियन के करे जप, अब बहुजन समाज के कही बेटवा सब कर पावर ना पता, रावण सबके चापता। तो भाई हमारे चंद्रशेखर भाई तो ब्रांड है बहुजनों के लिए, और आज ये जो जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है, ये बहुजनों की आवाज है, और एक आगाज आज से शुरू हम लोग करते हैं कि जैसे हमेशा बहुजन समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है और सीने पे चढ़ करके सरकार से अपना हक लेता रहा, उसी तरह UGC को भी लागू कराया जाएगा। इसके लिए चाहे जैसे भी हम लोग को आंदोलन करना होगा, हम खड़े हैं इस दिल्ली में। देखिए भाई, सही चीज है कि जब हमारे रहनुमा जो कहे जाते हैं, चौकीदार भी हैं, पहरेदार भी हैं, लेकिन आजकल तो एकदम बेकार भी है, समझ रहे हैं। कहने का मतलब है आज उनका पता नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको उनके लोगों ने ही ठुकरा दिया है। वो बेचारे कहीं बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि जाए तो कहाँ जाए। इसलिए मैंने इस गीत को तैयार किया है कि जो राम को लाए हैं वही UGC लाए हैं, जो राम को लाए हैं वही UGC लाए हैं, बनते थे कभी भगवन अब तेली कहाए हैं, अब तेली कहाए हैं, कहते थे कभी वो तो मथुरा को सजाएंगे, कहते थे कभी भी वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब उनके अपने ही उनको ठुकराए हैं, अब उनके अपने ही उनको ठुकराए हैं, बनते थे कभी भगवन अब तेली कहाए हैं। जय भीम। लाए तो कौन मने कर रहा, सम्मान है, सम्मान कर रहे हैं मिलों का, मगर अब क्यों इतना नाटक कर दिया। लेकिन जब वो 80-20 की बात कर रहे हैं, 80% हिंदू एक हो जाओ, तो आप लोग जात पात में क्यों बट रहे हैं? हमें तो पता लग गया हम हिंदू है ही नहीं, अगर हिंदू होते तो विरोधी नहीं होता UGC का। इन्होंने साफ दर्शा दिया हम हिंदू नहीं है। हम तो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, संवैधानिक रूप से समर्थन में आए हैं, कोई हमारा वो नहीं है, उठपटांग हरकत नहीं कर रहे। बाबा साहब के सम्मान के साथ चंद्रशेखर भाई ने आह्वान करा, इसलिए उनकी ताकत दिखा। लेकिन खुद एक गरीब का बच्चा जो OBC से आते हैं, खुद प्रधानमंत्री है, फिर आपको सड़क उतरने की जरूरत पड़ गई। अब OBC का बच्चा हो गया, वो पठान का बच्चा भी था, वो पता नहीं किस किस का बच्चा है। आज चुनाव आ रहे हैं 29 में, आज वो कह रहा है OBC का बच्चा। अच्छा, एक बात बताइए, जो जिस बात के लिए ये कानून लाया गया है, डिमांड थी सरकार का, जो जिम्मेदारी है देश के लोगों की सुरक्षा करना, UGC एक्ट आ गया,
जिस प्रधानमंत्री को हिंदू सम्राट बोला जाता था, आज उसको जाति तेली के नाम पे गाली दी जा रही है। क्या जस्टिस सूर्यकांत को ये नजर नहीं आ रहा क्या? जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत भी इन्हों के, तेली भी इन्हों के लिए, मोदी भी इन्हों का, पठान भी इन्हों का ही है। ये तो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कौन कर रहा है? ये सरकार जो मनोवादी सरकार चल रही है, बेवकूफ बना रही है पूरे देश का, लड़वा रही है भाई, हिंदू को हिंदू से लड़वा रही है। आज इन्होंने साफ दर्शा दिया कि हम हिंदू है ही नहीं। आप कह रहे हिंदू तो हिंदू, कह रहे 80% हिंदू एक हो जाओ ताकि मुसलमान देश पे कब्जा ना कर पाए। पानी नहीं पी सकते, मूंछ नहीं रख सकते, कैसे हो जाए? आपने वोट रखी हुई है। ये तो मेरा अधिकार है, मेरे बाबा साहब माननीय काशीराम साहब, ओ भाई नीला शेर चंद्रशेखर आजाद, कोई माइकल लाल तो जाए मूछ को मेरे कुछ कहने। फिर भी आप कह रहे मूछ नहीं रख सकते। जगा रहा हूं मैं, किसे जगा रहे अपने हैं? समाज को जगा रहा हूँ, हमें अधिकार है, मूछ भी रखो और घोड़ा गाड़ी भी बड़ी बड़ी, आज हमारे पे महल भी है रहने के लिए, लग्जरी गाड़ी भी है। आप जगा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ा नहीं रहे, पत्रकार बहुत चिढ़ा नहीं रहे, जगाने आए प्यार से, किसे जगाने आए? अपने समाज को जगा रहे, बता रहे हैं मूछ भी रखो और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमो। समाज सो रहा था। हमारा समाज तो पहले भी जाग रहा था, अब भी जाग रहा है, मगर दबाने की कोशिश शुरू से करते आ रहे हैं, अब भी फिर दबा रहे हैं हमारे समाज। वो कह रहे हिंदुओं की सरकार, आप कह रहे दबा रहे हैं। हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदू का क्या मतलब है भाई? हम हिंदू कहाँ हैं? ब्राह्मणवाद को सीधे सीधे आने में डर